टर्निंग पॉइंट था न्यूक्लियर ब्लफ जो पाकिस्तान का था, वो वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर ब्लफ को एकदम उड़ा दिया। रात के 2:30 बजे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फ़ोन करते हैं वाजपेयी जी को कि जनरल मुशर्रफ न्यूक्लियर ऑप्शन का सोच रहा है, तो मेरा ख्याल है आप युद्ध बंद कीजिए। वाजपेयी जी ने कहा जनरल मुशर्रफ को बता दीजिए आप कि हम मानसिक रूप से तैयार हैं, हम 20 to 30% हिंदुस्तान को राइट ऑफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि कल का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देखेगा। कहाँ गया न्यूक्लियर बॉम्ब? कहाँ गया पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब? कहाँ गया जनरल मुशर्रफ? ये जो यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए जयचंद जो कुछ लोग बैठे हुए हैं जो बोलते हैं बात करो पाकिस्तान से, बात करो पाकिस्तान के, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो दिवाली वाला फुलझड़ी होता है, वो फुलझड़ी से हम नहीं डरने वाले। वाजपेयी जी ने इसको टेस्ट कर लिया है। इट इज नथिंग, गुड फॉर नथिंग, दिवाली का फुलझड़ी है। तो ये तो साबित हो गया। तो न्यूक्लियर ब्लफ को फॉल्स करना जनरल सिन्हा, ये तस्वीर मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और एक टनल है जिसका उद्घाटन किया, जिससे जो हमारे सैनिक हैं उनको थोड़ी मदद मिलेगी, हेल्पफुल होगा। क्या है ये सर, कैसे हेल्पफुल? देखिए ये टनल क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद ले में मैंने नौकरी किया है। हम लोग श्रीनगर से ले की कनेक्टिविटी 4-5 महीने बर्फ ज़्यादा जमने से नहीं रहता था, रोड कनेक्टिविटी खत्म। तो मैं तो कई बार IL-76 में गया हूँ, कई बार। तो ये सुरंग बनने से ये गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो 24/7 365 डेज कनेक्टिविटी होगी बिटवीन श्रीनगर एंड ले, ये एश्योर्ड है। तो हम जो एडवांस विंटर स्टॉकिंग करते थे, और यदि जंग छिड़ेगा तो एम्यूनिशन सप्लाई तो चाहिए, 24/7 चाहिए, कैजुवैक चाहिए, मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, ट्रुप्स चाहिए, राशन चाहिए, खाना वगैरह सब कुछ तो चाहिए। खाली IL-76 लोड उठा लेगा क्या? यदि जंग छिड़ा विंटर में तो नहीं उठा पाएगा। तो हम तो ऑलरेडी मतलब डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे खड़े हैं। इससे क्या होगा कि जैसा मैंने कहा 24/7 365 डेज लॉजिस्टिक सप्लाईज एश्योर्ड। जब एश्योर्ड है, शक्ति कहाँ से मिलती है सेना को? मिलिट्री इक्विपमेंट से मिलती है, एम्यूनिशन से मिलती है, सभी सबसे मिलती है। ये एश्योर्ड कि कैजुवैक होगा तो उसकी जान बच जाएगी। इससे मोरल अप होता है। तो ये गेम चेंजर साबित होगा। ये पहले क्यों नहीं हुआ? जॉर्ज फर्नांडिस जी ने 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स की कल्पना की थी। 10-12 आवाज पहाड़ी के उस पार सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा जी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष करगिल युद्ध के समय सेनाध्यक्ष रहे जनरल वीपी मलिक जी, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी, वीरता पुरस्कार प्राप्त सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों, करगिल युद्ध के बहादुर वीरों की माताएं, वीर नारियां और उनके समस्त परिजन, सेना के बहादुर जवानों और मेरे प्रिय देशवासियों, आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन
राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंकी हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी